हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3। इसमें हमारा एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। आज हमें सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज 3.1 में इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आज हम लोग पढ़े करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन है हमारा, दी कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ₹3,900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर RS 3 यानी 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। यानी एक कोच का जो क्रिकेट का जो कोच है वो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीद रहा है, उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 3900। यदि वही कोच 1 बैट और 3 बॉल्स खरीद रहा है तो उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 1300। तो इसका हमें क्या निकालना है? अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली हमें फाइंड करना है। सो इसको सोल्व कर लेते हैं। सो हमें इसमें सोल्व क्या करना है? सबसे पहले हम निकालेंगे 1 बैट का कॉस्ट और 1 बॉल का कॉस्ट। तो यहाँ पे हम उसको लेट कर लेते हैं। सो लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल या 1 बैट, पहले बैट को कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बैट दिया है। तो दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y। यानी कि हम लोग क्या किए, लेट कर लिए है। बैट का जो कॉस्ट पड़ा है वो ₹X पड़ा है, एंड बॉल का जो कॉस्ट पड़ा हमें वो ₹Y पड़ा है। अब ये हम लोग लेट कर लिए तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। सो गिवन दैट क्या दिया हुआ है? सो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना पड़ा है? तो 3900। सो इसको लिख लेते हैं 3 बैट एंड 6 बॉल RS 3900 हमारा ये कॉस्ट पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 1 बैट और 3 इंटू 1 बॉल इक्वल्स टू 3900 इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट प्लस यहाँ पे कितना है? 6 बॉल्स है तो यहाँ पे करेंगे 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू कितना कॉस्ट पड़ा हमें? तो 3900 ये हमारा कॉस्ट पड़ा है। अब इसको क्या करते हैं, इसको शो कर देते हैं। सो 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना लेट किए हैं? तो 1 बैट का जो प्राइस हमें जो कॉस्ट पड़ा है वो ₹X पड़ा है। तो 3 इंटू X प्लस फिर यहाँ पे 6 है तो 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो 1 बॉल का कॉस्ट कितना पड़ा? ₹Y। सो Y इक्वल्स टू टोटल कितना कॉस्ट हमारा? सो 3900। इसको हम लोग यहाँ पे 3 इंटू X करेंगे तो 3X हो जाएगा प्लस 6Y हो जाएगा इक्वल्स टू 3900। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, या इससे हम लोग एक लाइन और बढ़ जाते हैं। तो एक लाइन और बढ़ने के लिए यहीं पे हम कर लेते हैं इक्वल्स टू, इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो कॉमन लेंगे तो 3 को हम ब्रैकेट से बाहर, और 3 को जब ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो X हमारा बच जाएगा। तो X प्लस 3 2 जा 6 होता है तो यहाँ 2 और Y इक्वल्स टू 3900। अब ये जो 3 जो है हमारा क्या है, मल्टीपल में है, इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं हम। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा X प्लस 2Y इक्वल्स टू 3900 डिवाइडेड 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1300 हो जाएगा। सो X प्लस 2Y इक्वल्स टू 1300, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। ये क्या हो गया? हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। और यहाँ पे 3 इंटू X इसलिए लिखे है ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 3X आखिर आता कैसे। वैसे तो आप लोग 9th और 8th में पढ़े हो, फिर भी हम बता दिए हैं थोड़ा बच्चे वाला मेथड से। तो आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं फिर और क्या बोल रहा है। सो सी बाइज अनदर बैट एंड मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड RS 1003 पड़ा है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। चूंकि हमें ग्राफ निकालने के लिए क्या चाहिए, तो ग्राफ निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। सो यहाँ पे हमें ऑल्सो सी बाइज, जो अभी हम लोग रीडिंग किए हैं सेम उसी को लिख देंगे। सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड और कितने रुपीस में पड़ा है? तो हमारा जो कॉस्ट पड़ा है वो 1300 कॉस्ट पड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग सेम इक्वेशन फर्स्ट के जैसा लिख सकते हैं। यहाँ पे बैट की नंबर कितना है? तो बैट यहाँ 1 खरीदा है। सो 1 इंटू थोड़ा 1 अच्छा से लिख देते हैं। सो 1 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो 1 बैट प्लस इसके बाद 3 बॉल्स खरीदा है तो 3 बॉल्स इंटू यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
1 बॉल्स इक्वल्स टू कितना कॉस्ट पड़ा है, सो 1300। अब इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। सो यहाँ 1 है तो 1, और कॉस्ट ऑफ 1 बैट का कितना लेट किए हम लोग, सो x किए हैं। फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का कितना लेट किए थे, तो y किए थे। तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 रहता है ऑलरेडी, तो हम सिर्फ x लिख सकते हैं, प्लस फिर इसके बाद 3 इंटू वाई करेंगे। हम 3 को y के साथ मल्टीपल करेंगे तो 3y हो जाएगा। तो 3y इक्वल्स टू 1300। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया, तो इसको हम लोग को ग्राफ पे शो करने के लिए कम से कम 2-2 पॉइंट हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं अब ग्राफ के लिए 2 बॉक्स बनाते हैं, पहले उसका पॉइंट निकालेंगे। सो आप लोग भी ग्राफ के लिए 2 बॉक्स बना लीजिए, हम भी बना देते हैं। आप लोग स्केल से बनाइएगा थोड़ा अच्छे से, मेरा स्केल नहीं है इसलिए हम स्केल से नहीं बना रहे हैं। और यहाँ x और y, फिर यहाँ पर भी x और y, और फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर में लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन के, सेकेंड वाले बॉक्स के ऊपर लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन को। तो x + 2y इक्वल्स टू 1300, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर x + 3y इक्वल्स टू 1300, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अभी हम लोग रफ में सोल्व कर लेते हैं। x + 2y इक्वल्स टू 1300 यानी फर्स्ट इक्वेशन को। तो x + 2y इक्वल्स टू 1300, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू या y का वैल्यू को हम लेट कर सकते हैं, दोनों में किसी एक को हम कर सकते हैं। सो हम x को वैल्यू को फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू को ही लेट कर देते हैं। हालांकि सेकेंड जो ग्राफ बनाए थे उसमें हम y का भी लेट किए थे, आप लोग देखे होंगे, तो अपना मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लेट x इक्वल्स टू कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू, यहाँ लेट कर लेते हैं इसका 300। सो 300, सो हमारा x + 2y है, तो यहाँ 3 + 2y हो जाएगा, सॉरी 3y बोले हम, 300 + 2y होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 300 + 2y इक्वल्स टू 1300। फिर ये जो है 300 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। सो 2y इक्वल्स टू 1300 माइनस 300 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे करेंगे 2y इक्वल्स टू 1300 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो 1000 बच जाएगा। सो 1000, सो ये 2 जो है y के साथ मल्टीपल में है, इसको भेजेंगे हम RHS साइड में, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड 2, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना से डिवाइड होगा, सो 500 से। तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 500। तो यहाँ फर्स्ट में हम x का वैल्यू को लिखेंगे, तो x का वैल्यू कितना लेट किए है, तो 300 किए हैं। फिर इसके बाद y का वैल्यू कितना आया है, तो 500 आया है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गया। सेकेंड पॉइंट के लिए इसी तरह आप कोई भी नंबर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट x इक्वल्स टू, अब की बार हम 100 कर लेते हैं। सो हमारा 100 हो गया। और फिर उसी तरह हो जाएगा x + 2y है, तो 100 + 2y होगा इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ लिख देते हैं हम 100 + 2y इक्वल्स टू 1300। फिर ये जो है 100 क्या है, प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। सो 2y इक्वल्स टू 1300 माइनस 100। इसके बाद जो है क्या करेंगे, इसके बाद अब माइनस करेंगे तो 2y इक्वल्स टू 1200 बच जाएगा। सो 2 जो है y के साथ क्या है, मल्टीपल में है, इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड हमारा हो जाएगा 1200 डिवाइडेड 2, इसको क्रॉस करेंगे तो 600 से ये क्रॉस हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू कितना आया, 600 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे x का वैल्यू कितना लेट किए थे हम लोग, तो 100 किए हैं, तो हम 100 लिख देंगे। फिर y का जो वैल्यू कितना आया है, तो y का वैल्यू आया है हमारा 600, तो हम यहाँ पे 600 लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको इरेज करके हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन जो है x + 3y इक्वल्स टू 1300, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं सेम इसी तरह, x का ही वैल्यू को लेट करेंगे, तो x का वैल्यू को ही लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू हम 100 को ही लेट कर लेते हैं। सो हमारा हो जाएगा यहाँ पे x + 3y है, तो यहाँ पे हो जाएगा अब 100 + 3y इक्वल्स टू 1300। अब यहाँ पे हमारा 100 प्लस में है, तो इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। सो 3y इक्वल्स टू 1300 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो 3y इक्वल्स टू 1200। सो यहाँ y इक्वल्स टू, जो 3 जो है y के साथ मल्टीपल में था, तो अब इसको डिवाइड में भेज दिए, तो 1200 डिवाइडेड 3। अब इसको क्रॉस कराएंगे तो ये कितना से होगा क्रॉस, सो 400 से ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 400 आ गया। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना लेट किए थे, तो 100 किए हैं, तो 100 लिखेंगे।
फिर y का वैल्यू कितना आया है, तो 400 आया है। सो 400 यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गया। सेकेंड पॉइंट के लिए सेम इसी तरह कर लेते हैं एक और लेट। सो लेट x इक्वल्स टू, अब की बार 400 को हम लेट कर लेते हैं, तो ये बॉक्स में लिख देंगे 400 और फिर इसको बनाते हैं। तो हमारा x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 है। तो सेम इसी तरह करेंगे 400 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 और फिर इसको सेम बनाएंगे जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाए थे। सो हमारा ये 400 प्लस में है, इसको भेजेंगे इस साइड तो माइनस में जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा हमारा 3y इक्वल्स टू 1300 माइनस 400। अब 3y इक्वल्स टू माइनस करेंगे 1300 में से 400 को, सो यहाँ बचेगा हमारा 900। सो 900 यहाँ पर अब फिर क्या है, 3 हमारा मल्टीपल में है y के साथ, तो इस साइड भेजेंगे तो 900 डिवाइडेड 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे सो 300 से ये डिवाइड हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू कितना आया है, 300 आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y इक्वल्स टू 300। हमारा दोनों इक्वेशन के दो पॉइंट हम निकाल चुके हैं, दो एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे हम इसको, सो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम क्या किए, ग्राफ ऑलरेडी बना करके रखे हैं, आप लोग को सिर्फ बता देते हैं कि किस तरह हम इसको बनाए हैं। ये तो हम क्या किए, पहले फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन के लिए लिख लिए हैं और यहाँ पे फिर हम नंबर लाइन बना दिए हैं। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x का वैल्यू कितना लिए थे, तो 300 और y का वैल्यू कितना आया था, सो 500 आया था। तो x यानी कि ये पॉइंट के पास से हम x के तरफ चलेंगे, प्लस में है तो प्लस के तरफ में चलेंगे, इस तरफ हमारा प्लस होता है और इस साइड माइनस होता है। फिर ऊपर में हमारा y जो है क्या है, प्लस में रहेगा और y डैश जो है ये माइनस में रहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा 300 जो है प्लस में है, तो 300 100 200 300 यहाँ पे है। फिर 500 है तो 500 y का है, तो ऊपर में चलेंगे हम लोग। सो यहाँ पे हमारा क्रॉस कर रहा है, तो यहीं पे पॉइंट बना करके हम लिख देते हैं। यहाँ पे नहीं लिखे है तो यहीं पे लिख देंगे 300, 500 हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट में x का वैल्यू कितना है, तो सेकेंड पॉइंट में हमारा x का जो वैल्यू है वो 100 है और y का वैल्यू 600 है। तो x का वैल्यू पॉइंट के बगल में ही है, यहाँ पर 100। अब इसके ठीक ऊपर में चलेंगे तो 600 के पास चलना है हमें, तो यहाँ पर हमारा है 600। यहाँ पर भी नहीं लिखे है तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा, ब्रैकेट में दे करके पहले लिखेंगे 100, 600। ये हमारा सेकेंड के लिए हो गया। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन में। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट को हम लोग लिखे हैं। अब आते और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों लाइन को हम लोग मिला देंगे। तो हम ऑलरेडी येलो लाइन से हम क्या किए हैं, दोनों लाइन को आपस में मिला दी है और यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। सो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट जो पॉइंट के लिए कितना लिए है, x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू कितना आया है 400। तो x का वैल्यू 100 यहाँ पर है और y का वैल्यू 400 है, यानी ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा और यहीं पे लिख देते हैं ब्रैकेट में कितना 100, 400। ये हम लिख दिए एक छोटे से बॉक्स में। चलिए अब फिर से आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट कितना है, x का वैल्यू हमारा 400 है और y का वैल्यू कितना है 300 है। तो सेकेंड पॉइंट के लिए हम 400 पॉइंट के पास से चलेंगे, 100, 200, 300, 400 और y के तरफ में हमें कितना जाना है, सो 300 जाना है। तो 300 ऊपर में चलेंगे, ये हमारा हो जाएगा 100, 200, 300। तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्रॉस किया अब यहीं पे हम क्या करेंगे, छोटे से ब्रैकेट बना करके लिख देंगे 400, 300। अब फिर अब क्या करेंगे, दोनों लाइन को हम आपस में मिला देंगे। हम ऑलरेडी क्या किए है, येलो लाइन से हम दोनों को मिला दिए और ठीक इसके ऊपर में लिख दिए इक्वेशन को, जो सेकेंड इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। अब जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये सेम फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे सेम उसी तरह बन रहा है। ना ही ये कोसिडेंट लाइन बन रहा है, ना ही ये पैरेलल लाइन बन रहा है, यानी कि ये दोनों जो है कहीं ना कहीं आकर के एक जगह जो है ये इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि क्रॉस करेगा और जहाँ पे ये क्रॉस करेगा वही हमारा x और y का वैल्यू होगा। तो हम वो ग्राफ भी फर्स्ट के जैसे बना करके रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम सेकेंड जो ग्राफ है, सेकेंड क्वेश्चन का ये सेकेंड ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ तो समझा दिए है, सेकेंड ग्राफ ये है। तो सेम इसी तरह से हम क्या किए हैं, x का वैल्यू दूसरा नंबर ले लिए और y का वैल्यू जो आया है यहाँ पे आपके सामने में है। फिर सेकेंड इक्वेशन में फिर उसी तरह से किए हैं, 700 और 400 x का वैल्यू लिए और y का वैल्यू 200 और 300 आया है। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्राफ पे जो रिप्रेजेंट किए उसको फर्स्ट वाला हमारा 500 और 400 है,
तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू कहाँ है 500, तो 500 हमारा नहीं है, तो इसके ठीक बगल में होगा 500, यहाँ पे 400 और यहाँ 600 है, तो इसका मिडिल पॉइंट में क्या होगा हमारा, तो 500 होगा। तो इसके तरफ में आगे चलेंगे कितने स्टेप, तो हम 400 चलेंगे, तो 400 का लाइन कहा जाएगा ना, यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। और इसी का सेकेंड वाला में 900 हम लोग लेट किए थे, तो कितना आया है 200 आया है। तो यहाँ से हम चलेंगे, एक्स का वैल्यू हमारा 900, सो यहाँ 800 है, यहाँ 1000 है, तो 800 और 1000 के बीच में क्या होता है, गैप जो है 900 का है, तो इसके ठीक ऊपर में चलेंगे कितने पॉइंट तक, तो 200 तक। तो 200 का लाइन जहाँ तक नहीं आएगा वहाँ तक चलते जाएंगे, यहाँ पे हमारा 200 का लाइन आ गया, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बन गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा पॉइंट बन गया, और यहीं पे लिख देंगे 900, 200। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे है x + 3y = 1300 का ये है, तो हम यहाँ पे क्या किए है, x का वैल्यू जो है 700 लेट किया और y का वैल्यू कितना आया है 200 आया है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे किए है 700, तो यहाँ से हमारा 600 है, इसके ठीक बगल में यानी 600 और 800 के मिडिल पॉइंट जो है वो 700 का होगा, तो ये हम ऊपर की तरफ बढ़े हैं। फिर हमारा 200 जो है y का वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा 200 ये वाला है, और दोनों लाइन आकर के यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं 700, 200, ये लिख दिया हम। फिर उसके बाद सेकेंड जो इक्वेशन का सेकेंड पॉइंट है, x का वैल्यू हम 400 लिए थे और y का वैल्यू कितना आया है 300 आया है। तो सेम इसी तरह हम लोग उसको भी किए हैं। हमारा फर्स्ट कितना है x का वैल्यू, तो फर्स्ट जो है सेकेंड जो है x का वैल्यू कितना है 400 है, तो 400 के पास जाएंगे पहले, तो 400 यहाँ 200 के बाद 400 है, तो 400 इसके ऊपर में जाएंगे कितने तक, सो 300 तक। सो 300 यहाँ पे है, तो 300 यहाँ से आएगा, और ये 400 जा रहा है और इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे हम लिख दिए 400, 300। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट था उसको हम क्या किए, रेड लाइन से हम दोनों को मिला दिए, दोनों इक्वेशन का हम दोनों पॉइंट को क्या किए, आपस में मिला दिए, और दोनों लाइन जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, वही पॉइंट जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे 1200 और यहाँ पे 1400 के मिडिल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 1300 के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 1300 है, तो 1300 लिख देंगे, और y का वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू 1300 और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी x हम लोग लेट किए थे, तो x = 1300 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल यानी कि y हम लोग इसको लेट किए थे, तो हमारा कितना पड़ा है, 0 रुपीज़ पड़ा है बॉल का प्राइस, और 1300 ये बैट का प्राइस पड़ा है। आई होप आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। यदि आपको डाउट है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। आज इतना ही रहने देते हैं।